रॉड है, ये इसको यहाँ से बंधा हुआ है और ये भी यहाँ से बंधा हुआ है। मास इसका मान लो 4 kg है, लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है, और हम क्या कर रहे हैं, रॉड को कट कर इस स्ट्रिंग को कट कर, ठीक है। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। क्या निकालना है, फाइंड आउट acceleration of rod just after cutting. Find out acceleration of concept involved. करके बताओ क्या है? Find out acceleration of the rod just after cutting. First part है. Second part also calculate. Also calculate angular acceleration. Acceleration rod just after cutting the string. और तीसरा आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग just after cutting. ठीक लो, और ये तीनों पार्ट सॉल्व करके बताइए क्या क्या है। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंशन। ये होता है। That's right. ट्राई हुआ है, आपने बोला तो आंसर क्या क्या आएगा बताइए। और कोई? Anyone else? एक सेकंड सर।
15 by 2 आ रहा है इसका वैल्यू एप्लीकेशन का वैल्यू 15 एप्लीकेशन 15 आ रही है और एल्फा का 16 by 2 आ रही है। ठीक है, लोग आंसर आ गया, तो आंसर आ गया, एक दो दो क्वेश्चन का आया बस। तो यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखिए, जैसे आप इसको कट करोगे तो इस पे जो फोर्सेज होंगे, एक तो यहाँ पर आता है एफपीडी, एफपीडी जस्ट आफ्टर कटिंग आ गया। बेटा, अगर मैं इस रॉड का एफपीडी बनाऊं, एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा एमजी, कितना लगेगा बेटा? 14 न्यूटन, यस और नो? इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा? 10। और कोई फोर्स है क्या इस पे? नहीं। अब हम इसके अबाउट लिखते हैं 40 minus फोर्सेज और टॉर्क। टॉर्क पहले फोर्स लिखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, मान लो ए नीचे की तरफ है, 40 माइनस 40 माइनस टेंशन बराबर 4a, ओके, ऐसा तो बराबर होगा, कितना देंगे किसी को? दूसरा हम इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं, क्योंकि ये अल्फा आएगा इधर की तरफ है ना, टॉर्क कितना होगा? T into L/2, L/2 कितना है? 1, ऐसा ना, बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और 4 क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12, इसके ml स्क्वायर बाय 12, ऐसा ना, यस सर, स्क्वायर बाय 12, m कितना था? 4, l कितना था बेटा? 4 हो गया, स्क्वायर बाय 12, यस सर, हो जाएगा अल्फा। यस सर, यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 अल्फा, टेंशन आपको क्या हो गया? 4/3 अल्फा हो गया, और अल्फा और ए में क्या रिलेशन होगा? अल्फा इनटू L/2 a होगा, यस और नो? अल्फा सर सेम आएंगे। तो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो अल्फा इनटू L/2 क्या होगा? आपका a होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, जब पर इसमें ये वाली चीज नहीं आई है ना, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, निकलेंगे 40 माइनस टी, टी की जगह पे क्या लिखोगे? 4/3 अल्फा, अल्फा किसके बराबर है? 2/l a, 2l की वैल्यू क्या है? 2 into a, that should be equal to क्या होगा? 4a, when we solve it क्या मिलेगा? देखिए 40 बराबर 4a प्लस 4a/3 कितना आएगा? 12a प्लस 4a कितना हो गया? 16a/3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 120/16, यानी और सिंपलीफाई करेंगे तो 30/4 और करो तो कितना आएगा? 30/28 2 7.5 नहीं, 7.5 मीटर पर सेकंड, तो यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ए होगा। अल्फा आप भी निकाल सकते हैं अभी, यस, तो ये अल्फा भी सेम ही होगा, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, टेंशन में निकाल सकते हो, टेंशन यस सर, कितनी अल्फा? 4/3 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। हां या ना, कर सकते हैं? लिख लो इसको जल्दी से, नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। लोग का आंसर मैच हो गया था एग्जैक्टली, दो ही बच्चे का मैच हुआ था, तो मेरा भी मैच हो गया ना। वहां पे मित्तल का ही मैच हो गया, सर मेरा भी मैच हो गया था। मनन का भी हो गया, बहुत बढ़िया। देखो फिर अगला सवाल मैं दे रहा हूं, रोटेशन से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, तो आप इसका मॉड्यूल जरूर पूरा सॉल्व कर लेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है? नहीं करोगे दिक्कत आएगी, डन? हटा दो इसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दे और ये स्ट्रिंग है 37 डिग्री एंगल पे बना हुआ है ऐसे एक रॉड है आपको यहाँ पे अब एक रॉड एक स्ट्रिंग यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसा तो इसका मास मान लो आप है 4 kg लेंथ अपन ले लेते हैं 2 मीटर करेक्ट इस वाले को कट कर रहा है जस्ट आफ्टर कटिंग फाइंड आउट E alpha just after cutting the string. After cutting second string. Yeah, second string. Opposite. कहते हैं ये लोग सही बता पाते हैं तो ट्राई बताओ क्या क्या आता है सर अल्फा आर एन 9 अल्फा कितना आ रहा है 9 9 और क्या आ रहा है अच्छा एक तो क्या आ रहा है 9 बाई ये किसका आ रहा अल्फा 9 मेरा है सर भव्य ये पुरंजय Let me check. और कोई? Anyone else?
दो ही बच्चे आंसर बता रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नाइन बाई टू आ रहा है। हाँ मेरा ये नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं ये भी वही आएगा 9/2। सर मेरा आ रहा है 29/3। 29/3। यस सर। तो टेंशन 22 आ रही है। टेंशन कितनी आ रही है? टेंशन 22। 9/2 चेक करें फिर। तो ये आंसर आ रहा है नहीं? यस सर। ये लोग का 9/2 मैच हो गया था, एक और 9 इसका भी तुम्हारा खाली खाते पीते सोचते हो तुम हैं? टेंशन बाय और कोई काम नहीं करना है? सैचुरेशन और टेंशन एक्सेशन कितना आ रहा है? 9/2 9/2 ही आ रहा है। और क्या होता है मेरा? टेंशन टेंशन कितना आ रहा है? 22। 22। हाँ द बॉयज पीछे यस सर आ रहा है। कहाँ पहुंचा अभी? मेट्रो स्टेशन आ गया है क्या? आज आ जाएगा यहाँ पे फिर तक। चेक करें फिर। चलो यहाँ देखते हैं, देखो बात इतनी आपको तो देखिए। देखिए बेटा, बात नहीं, बोर्ड पे देखिए। वो जस्ट कट करेंगे इस पर। मैं फोर्सेस देखो, क्या नीचे फोर्स लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? 3 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? दूसरा यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा टेंशन, 3 लग रहा होगा, आया ना? अब यहाँ देखो, अगर मैं वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करूं, किसमें फोर्स बैलेंस करूं? वर्टिकल। मान लो ये नीचे से आ रहा है, कैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? 40 - t = 4 40 - t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 into a। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यस सर। अब आप इधर देखिए, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो अगर ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस, तो हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा t का। यस सर। तो ये 37 डिग्री था, ये कितना एंगल हो गया? 53 डिग्री। होगा नहीं होगा बताओ? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग द रॉड आ रहा है इधर और एक वर्टिकल में आ रहा है इधर। हमें होगा समझना नहीं आया ना?
दो कंपोनेंट, इधर किधर घुमाने का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, ये वाला घुमाने में कोई काम नहीं करता। अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो क्या लिखोगे, T cos 53 cos 53, इसके बाद लिखा हूं mg का टॉर्क क्या होगा इनटू L/2 कितना था बताओ 1 इक्वल टू इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, होगा नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताइए जल्दी से, ml स्क्वायर बाय 12 n कितना था 4, l स्क्वायर कितना हो गया 4 बाय 12 ml स्क्वायर बाय 12 इनटू क्या लिखते हैं अल्फा, ये ml स्क्वायर बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, क्लियर है यहां तक। ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, कितने अननोन दिख रहा है बेटा, 3 अननोन है, t अल्फा और e, 3 अननोन, एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन कैसे निकालेंगे इधर देखो, अलोंग द स्ट्रिंग नेट ए क्या होगा 0 है ना, तो स्लिप नहीं कर रहा, अलोंग द स्ट्रिंग नेट ए क्या होगा 0। और देखो ये एक्सेलरेशन जो है अगर अल्फा है तो बोल सकता हूं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अल्फा l/2 इनटू उसका cos 53 दैट शुड बी इक्वल टू a के बराबर होना चाहिए, आया ना, मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा l/2 ये एक्सेलरेशन हो गया, इसका cos 53 कंपोनेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा a के बराबर, आया ना, तो आप दोबारा बता दो क्या समझ में नहीं आया मतलब, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना इसको, टेंशन है कितने कंपोनेंट है, दो, कौन कौन से, एक अलोंग एक परपेंडिकुलर, अगर मैं r क्रॉस f करूंगा किधर आ रहा है r क्रॉस f अंदर की तरफ, ये क्या ऐसे घूमेगा, तो अल्फा जो होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ही तो आएगा, तो अल्फा ये था, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा r अल्फा, अल्फा इनटू l/2, अल्फा इनटू l/2 ये वाला कंपोनेंट है a है ना, इसका कौन सा कंपोनेंट cos 53 दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए e के बराबर, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व इट, देखते हैं कितना कितना दे देखिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2a by l cos 53, l cos 53, यहां देखो बेटा बातचीत नहीं, 2a l कितना था 2 था, cos 53 कितना होगा 3/4 होता है, वाह 3/5, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया 5a/3, जल्दीबाजी नहीं करना है, 5a/3 आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या मिलेगा t cos 53 3/5 दैट शुड बी इक्वल टू 4/3 इनटू अल्फा, अल्फा कितना हो गया 5a/3, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, फिर से t निकालना है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 420 हो गया ना, ये 20 by 9 27 हो गया, 27 into 5 सही लिखा है क्या, कितना जाएगा ये 100 by 27 है, सही लिखा है क्या, 3 को इधर ले जाओ, 9 into 27 और 20 into 5 100, तो 100 by 27 into ये क्या आ गया आपका t, इसकी वैल्यू कहां पुट करनी है यहां पुट करो, तो कितना आएगा 40 बराबर 4a प्लस 100 by 27 into a, अब यहां से ये निकालो कितना, सॉल्व करो फिर आंसर निकालो, ये दिख नहीं रहा होगा 9/2 हां 2 रह गया था सर, a प्लस 100 by 27 into a, यहां से सॉल्व कीजिए बताइए कितना है, अल्फा 9/2 हो गया। उस वाले पॉइंट के अबाउट नहीं बात करते, किस वाले पॉइंट, जिससे स्ट्रिंग अटैच है, नहीं हमेशा किसके अबाउट निकालना चाहिए, तो पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास के, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कोई ना है, हमेशा किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए, अबाउट होगा ना, हां इसके अबाउट हम करेंगे तो टेंशन को सारा टर्म करेंगे, तो सिंपल ही होगा बेटा एक सूडो फोर्स भी आएगा, फिर कोई भी हमेशा जो टॉर्क लिखना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों लिखना चाहिए, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर रहा है, सूडो फोर्स कहां पे लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, उसका टॉर्क क्या लगेगा 0, और किसी और पॉइंट के अबाउट लिख दो, जैसे मान लो ये बॉडी जो है ओमेगा से घूम रहा है, बी से आगे बढ़ रहा है, ए बी और अल्फा बी, अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखूं सपोज, यस और नो, इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं क्या, 90 लिख सकते हैं टॉर्क, इस वाले पॉइंट को लिख सकते हैं क्या, इस वाले पॉइंट के ऊपर लिखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कोई रिजिड बॉडी इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या दिक्कत आएगी, ये पॉइंट एक्सेलरेटेड होगा नहीं होगा, कोई बॉडी घूम रहा है चला खैर होगा, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा
एक तो आर अल्फा इधर आएगा प्लस एक सेंटर ऑफ मास का ए इधर आएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा। कितने एक्सेलरेशन है इसमें? 3 एक्सेलरेशन है। तो क्या सब पर सूडो फोर्स लगेगा ना? ये पॉइंट एक्सेलरेटेड हो गए। अरे आया ना, सूडो फोर्स कहां लगता है? सेंटर ऑफ मास के बोर्ड, या फिर से हमें उसका भी टॉर्क लिखना पड़ेगा? हमेशा किसके बोर्ड लिखना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। उससे फायदा क्या होगा? और 0 हो जाता है। टॉर्क तो उसी के बोर्ड लग रहा होगा तो 0 हो जाएगा। जब भी कोई चीज घूम भी रही हो, चल भी रही हो, या तो आगे बताऊंगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, या तो उसके बोर्ड लिखो या किसके बोर्ड लिखो? सेंटर ऑफ मास के बोर्ड। तो आइए और अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, जैसे इस वाले केस में तो वो वाला जो पॉइंट है वो तो अपनी सेम पोजीशन पे है ना, वो कौन सा वाला पॉइंट? जिसके वो मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए। इसके वो, हाँ इस वाले केस में तो ये अपनी पोजीशन पर है, इसको भी एक्सेलरेशन आएगा नहीं। स्लिप इसके बहुत नेट जैसे देखो, जस्ट लाइक ऐसा सिचुएशन है, ये वाला जो पॉइंट है इसके कितने एक्सेलरेशन होते थे बताओ? कितने होते थे? ए इधर होता था और इधर क्या होता था? आर अल्फा होता था क्या? और नीचे वाला पॉइंट ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर मान लो रस्सी है, तो रस्सी के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है? कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो आपको ज्यादा बेटर किसके बोर्ड रहेगा लिखना? सेंटर ऑफ मास बोर्ड लिखने से फायदा क्या है? क्या फायदा है बताओ? सूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। हमें नहीं पता कि इसके बोर्ड कितना एक्सप्रेशन, हमने क्या ए किसके बोर्ड इक्वेट कर दिया है? वर्टिकल टू द स्ट्रिंग क्या कर दिया है? सेम। क्या इसमें अल्फा का भी कंपोनेंट आएगा? किसके लॉ आएगा? एक तो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल भी है ना, इसमें दोनों एक्सेलरेशन है। समझ क्या बोल रहा? इसमें किधर किधर एक्सेलरेशन आ रहा है? एक्स में भी है, साथ में वाई में भी है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसके बोर्ड। किसके बोर्ड लिखना ज्यादा सबसे आसान है? सेंटर ऑफ मास। समझ में आया मैं क्या बोला? ये वाला पॉइंट वेस्ट पे थोड़ी ना है, इस केस में है, लेकिन अगर मान लो अगर अपन क्या करें, किस केस में वेस्ट पे है? इसमें इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इसके अलोंग होगा क्या एक्सेलरेशन? 0। इसके अलोंग होगा क्या? ये टी है, 0 होगा। टी का 2 कंपोनेंट होगा बेटा, कौन कौन सा होगा? एक परपेंडिकुलर एक्स के तरफ। तो हमने ये कौन से वाले के लिखा है? घुमाने में कौन सा काम आ रहा है? ये वाला काम। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है क्या इसके लॉन्ग? एक्सेलरेशन होगा ना एक ax, लेकिन हमने किसके बोर्ड लिखा है? a की हमारा वर्टिकल में मान के सॉल्व किया। इसका मैं क्या लिखेंगे? टेंशन इतना है इसके फॉर्म में करें, ठीक है? उसके बोर्ड तभी लिख सकते हो जब तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो, वो हमें पढ़ाया नहीं। हां फर्क क्या पड़ेगा? जो हॉरिजॉन्टल होगा उससे क्या होगा? क्या हॉरिजॉन्टल में फोर्स टेंशन का फोर्स रहेगा, निकाल सकते हैं ax की वैल्यू कितनी होगी? सर वो निकाल सकते हैं सर, ऐसे मतलब रॉड ऐसे भी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे चाहिए। ये जैसे आप है ना, इधर देखो, जैसे ये ऐसे है, इसको छोड़ोगे तो घूमेगा भी और आगे भी नीचे की तरफ भी जा रहा है। सब घूमेगा। ये इतना आसान सवाल नहीं है। ये रस्सी है और यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग है, अब छोड़ोगे तो क्या होगा? ये कल आराम से नीचे जा रहा है क्या? आराम से नीचे नहीं जा रहा। कैसे जा रहा है? ये घूम भी रहा है। चलो देखो, एक सवाल मैंने ऐसे कराया था बात की, उससे आप रिलेट मत करो। ये एक सवाल मैंने आपके साथ पहले कराया हुआ था, याद करो। ये हिंज था, यहाँ पे से रॉड था, याद है क्या? 37 डिग्री पे इसको रिलीज कर रहे थे, याद है? तो इसमें हमने nx लिया था, ny लिया, इंच की मॉडल इसके अलावा ny और आपने क्या लिया? nx हिंज के बोर्ड लिया था, यस और नो? फिर इसको रिलीज किया था। लेकिन यहाँ पे ये हिंज मतलब यहाँ फिक्स होता था, इसके बोर्ड को रोटेट करता था। इसमें क्या है? रस्सी है, रस्सी के बोर्ड क्या होगा? उससे सोचो ये क्या कर रहा होगा, कैसा मोशन होगा? ये घूमेगा भी और नीचे भी जा रहा है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस क्या है? तो इसमें मोशन को इसके बोर्ड तब लिखोगे जब तुम्हें किसका कॉन्सेप्ट पता हो? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो आगे बताऊंगा, अभी बताया नहीं। तो किसके बोर्ड लिखना है? सेंटर ऑफ मास। लिख लो, इसलिए बात मत करो, आइए और बता दूंगा फिर लिख सकते हो। कितना आएगा सॉल्व करके? फाइनल निकालो। ए की वैल्यू कितनी आती? सर 85/29 26 सर ऑलमोस्ट 5 और अल्फा 35/29 सब सॉल्व कर लो बच्चे। 135/29 यस सर 135/29 सॉल्व करें एक्चुअली से सॉल्व वही वही ठीक बात है। है। 110 काट इसको इसको काट में इसको काट में इसको तो काट के बता रहा था। काट के क्या काट के 25/26 हमारे यहाँ काट से तो तो along the string हमने a को क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया ना। अल्फा l/2 cos 53 that would be equal to some a। दो से काट लो पहले। आगे और देखो, बात इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से और खतरनाक दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पाए, सीख पाए। अगले सवाल में ऐसा है,
बातचीत में आए। अगले सवाल में हमने इसको ऐसे फंसा दिया और ये वर्टिकल से मान लो 37 डिग्री एंगल पे है, बात नहीं करना। इसका मास मान लो आप 4 kg, लेंथ मान लो 2 मीटर, इसको कट कर रहे हैं। अब फिर से वो क्या बताना है, ए अल्फा और टेंशन, देखते हैं कितना सीख पाए। ए अल्फा और टेंशन बताना है, ट्राई टू सॉल्व। ये भी किसका क्वेश्चन है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। आज हम सोच के देखो ना कैसा मोशन हो रहा होगा, घूम भी रहा होगा साथ में, चल भी रहा होगा ना, तो ये दोनों। तो जल्दी बताओ फिर पहले, अभी जो समझाया गया है सॉल्व करना। है भाई, मजा नहीं आता। आप नहीं सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। सारे सवाल काफी अच्छे हैं। देखते हैं कि लोग समझ में आ गए। टेंशन सही है। सब कुछ टेंशन में सब कुछ निकालना। एक दो और खतरनाक सवाल कराऊंगा, ये दो। हाँ, रोटेशन का सवाल, इसको ये चीज जो समझ में आ गया वो ये सॉल्व कर सकता है, नहीं आया तो फिर नहीं होगा। उस पॉइंट के वोट क्यों नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि वो आइए और आगे पढ़ाऊंगा उसके बाद लिख पाओ। एक मिनट।
सर ये 15/2 आ रहा है, ये 15/2 देखते हैं। आ गया? सर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट नहीं ax ay ax भी होगा ay भी होगा ए बार अगर 0.62 अल्फा अल्फा आ गया 30 इसके वोट लिखे हो सेंटर और कोई 5 आ रहा है ए क्या रहा है 5.1 5 आ रहा है ओके लेट्स मी चेक एक सेकंड नेट नहीं ठीक है ax ay निकाल दे हां 75/24 में ये यार और ये चेक करेंगे अभी सबका अलग अलग और कोई एनीवन एल्स सर A7 आ रहा है मेरा 480 सर A7 आ रहा है सर आंसर 7 आ रहा है एनीवन एल्स इधर देखो बातचीत नहीं बोर्ड पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन लग रहा है जैसे हम इसको कट करेंगे तो इस पे जो टेंशन है कैसे लग रहा होगा है ना अरे बात यहाँ बोर्ड पे देखो नहीं समझते तो आगे जब सवाल देता हूँ तो वहां कर नीचे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे 40 कैसे नो अब ये एंगल कितना था आपका 37 अब मान लेते हैं एक इसमें 2a होगा नहीं होगा क्योंकि t का दो कंपोनेंट है x में भी है y में भी है अब इधर मान लेते हैं ay और इधर की तरफ मान लेते हैं ax मान सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो t cos 40 minus t cos 37 40 minus t cos 37 क्या हो जाएगा 40 m कितना था 4 था 4ay चलो ये पहला इक्वेशन सही लिख लिया 40 minus t cos 37 4ay दोनों लिख लिया
तो अच्छी बात है, ये लिख लिया आपने, मैं सरप्राइज हूँ। ये लिख लिया तुमने। दूसरा देखो, इधर देखो, बातचीत में दूसरा हमें क्या टॉर्क का लिखना पड़ेगा। Yes, sir. अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूं, है ना, तो टी का क्या दो कंपोनेंट होगा, इधर कितना होगा बताओ, t cos 37 और ये कितना होगा t sin 37। घुमाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, t cos 37। हम यहाँ लिखेंगे t cos 37 into L/2 क्या था 1 बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर 12 जस्ट क्या L स्क्वायर by 12 into अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 को लिखकर सर 5 आ जाएगा आगे यहीं पे तुम मिस्टेक किए पक्का बता। यहाँ से अपन लिखे हैं t cos 37 4/5 बातचीत नहीं करो 4/3 अल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किलोवन इक्वेशन 1 2 से लिख लिया था। 1 2 3 अब देखो, अब ध्यान देना, अब देखो t sin 37 वो किसके बराबर होगा, x में और कोई फोर्स है क्या t के अलावा, नहीं है, 4 into तो ये मास 4 into ax। ये कौन सा होगा इक्वेशन नंबर 4। ये दो अच्छा, ये दूसरा तो ये तीसरा हो गया। यस और नो। अरे यार देखो, अब इधर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अलोंग द स्ट्रिंग a नेट क्या होगा 0। अब इधर देखो, यहाँ ध्यान देना, एक एक्सेलरेशन का इधर है ax, एक एक्सेलरेशन का नीचे है कितना ay। ये आपका स्ट्रिंग वाली लाइन है जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री, करेक्ट। यस सर। अब आपको क्या करना है, और साथ में जिसके परपेंडिकुलर अल्फा जो होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये टॉर्क है तो अल्फा n12/2 बिल्कुल ऐसा वर्टिकल होगा, सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल में देखें, ये आपको कितना होगा अल्फा L/2 कितना होगा 1। तो ये क्या, तो ये तीन एक्सेलरेशन है, सबका कंपोनेंट किसके अलोंग इक्वल करना पड़ेगा, along this। yes or no। अब लिखना शुरू करो, ये 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया 53। ये जो सिखा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है अच्छे सवाल हो। तो यहाँ पे कंपोनेंट करो तो क्या लिखेंगे ax cos 53 कितना होगा 3/5 प्लस अल्फा cos 37 कितना आ जाएगा 4/5। दैट शुड बी इक्वल टू ये कितना एंगल हो गया 37, ये कितना हो गया 37, तो a by आ जाएगा बताओ cos 37 और ये कितना आ जाएगा 3/5 ठीक है। ये आपको बन गया चौथे क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। सर एक चीज पूछनी है सर, ऐसा नहीं कर सकते जो हमने पहले किया था कि ये वाई का वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि अल्फा तो ए वाई की डिपेंडेंट है ना, बस जो अल्फा है ए वाई को करिए फोर्स पे डिपेंडेंट सर, ये एक्स ऊपर तो नहीं, मतलब सर ये ए वाई का रिलेशन होगा ना, ए वाई इक्वल टू आर अल्फा, इन्हें कैलकुलेशन का होगा क्या सर, ए वाई इक्वल टू आर अल्फा होगा ना। ए वाई क्यों होगा आर अल्फा के बराबर, सर ये एक्स का भी फर्क पड़ेगा तो अल्फा पे। अल्फा क्या होता है जिसको घुमाने काम कर रहा है, इसको घुमा कौन रहा है, ये ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा टेंशन ही तो घुमा रहा है, टेंशन का कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है, ये t cos 37 भाई तभी तो कह रहा तो हूं अल्फा into L/2 ay तब होता है जब प्योर रोटेशन कर रहा होता है, क्या कर रहा होता, प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, इन्हें लिखना है, प्योर रोटेशनल मोशन नहीं, लिख लो इसको जल्दी से। अब इसका पूरा आंसर निकालिए जल्दी से, कितना कितना है, बातचीत नहीं करनी, सॉल्व इट कंप्लीटली। इतनी जल्दीबाजी में तुम सॉल्व करते हो, आसान सवाल को समझ रखो, हलवा है, हमने जल्दी से सॉल्व कर दिया 2 मिनट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा किसके लॉन्ग एक्सेलरेशन को इक्वेट करना है, अलोंग द स्ट्रिंग ए नेट 0 होगा, उसके लॉन्ग स्लिपिंग नहीं होगा। जितने भी वेरिएबल हैं सबको सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर निकालो कितना कितना है।
देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा रोटेशन के, तो दिमाग हिला दे। पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए और बताइए ax कितना आता है और ay कितना आता है। सबसे बेस्ट क्या है इस वाले इक्वेशन में, सारी वेरिएबल्स को पुट कर दो। अल्फा किसके बराबर है, टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आया ना। ax कहां लिख सकते हैं, वहां से ax टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ay कहां से लिख सकते हैं, ay यहां टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूरा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेरिएबल टी में, वहां से टी निकालो, टी मिल जाएगा, सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। सॉल्व इट, टी की वैल्यू निकालिए जल्दी, टी की वैल्यू निकालिए जल्दी। सर 5/4 आ रहा है ax 5/4 ax ठीक है। अल्फा की वैल्यू 5 आ रही है, टेंशन कितना, तो टेंशन की वैल्यू है 25/3। ठीक है, यहाँ पर रख के देखते हैं। p by 5 ax को क्या लिख सकता हूँ, p by 4 sin 37 3/5 प्लस अल्फा, अल्फा कर सकता हूँ 4 से 4 कैंसिल हो गया 3/5 t 4/5 ये आ गया। और ay को कर सकता हूँ, कॉमन तो कितना है, ठीक है 3/5 सर अल्फा निकालो 3/5 ax कितना था, ये तो इतना गड़बड़ किया, इसका पूरा है ना 3/5 ठीक है 3/5 ये, और इधर क्या गया ay इसमें 3/5 ay कितना है 40/4 माइनस p cos 37/4 p cos 37 4/5/4 into 3/5 पूरा सॉल्व करो और t निकालो, सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। सही क्या ना ये आ गया सर 5/4 आ रहा है। अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा टाइम्स भाई 5/4 ay कितना है, ay क्या है वहां से 40/4 10 सर DRS 600 में माइनस t/4 cos 37 4/5 सॉल्व कर लो, कितना है t सॉल्व करके 25/3 आ गया 25/3 पक्का, हां एक सेकंड सर अरे भाई फिर अब ये आ गया अभी देख रहे 30/30 30/24 यहाँ देखो लिखा हुआ है, लिख लिया सबने, लिख लो जल्दी से। कट जाएगा तो ट्रांजिशनल मोशन भी है साथ में रोटेशनल मोशन भी है, डन, समझ में आया। चलो अगला सवाल क्या है, तेरा गलत है क्या है एक से आया है कैसे निकाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्पिन बॉलिंग देखा है, स्पिनर स्पिनर जो बॉल करता है क्या करता है, बॉल को घुमाता भी है और साथ में वेलोसिटी भी देता है ना। अगर मैं बोलूं एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है ना m मास का, इसको हमने ओमेगा से घुमा दिया, ओमेगा नॉट से, और v नॉट से नीचे फेंका, और ग्राउंड जो है, ग्राउंड में e की वैल्यू मान लो e की वैल्यू है ना, e बराबर नीचे कैसे फेंका तो क्वेश्चन लिखो ऐसे घुमा के नीचे, आगे नहीं तो वो नहीं खाता सर टी की वैल्यू है
क्वेश्चन क्या लिखना है? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। और म्यू गिवन है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रफ सरफेस क्लियर। चलिए देखते हैं कि लोग बात। सर ई क्या गिवन? ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके आपको घुमाया और नीचे फेंक दिया। आफ्टर कोलिजन बताना, जस्ट आफ्टर कोलिजन। करो ट्राई कर। एम मास है, देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं। क्यों नहीं होगा? सॉल्व करना है। और से देखो कौन कौन सा लगना है। और से टॉर्क सब देखिए। मेरी तरफ से दे। उसके अंदर एफईडी सही से बनाओगे। अच्छा नॉर्मल इसमें इंपल्सिव होगा नहीं होगा बताओ? कोलिजन में नॉर्मल क्या होता है? इंपल्सिव होगा। नॉर्मल इंपल्सिव तो फ्रिक्शन में क्या होगा? इंपल्सिव। इंपल्स का इक्वेशन है। मुझे समझाओ ठीक है स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल है। सॉलिड सॉलिड। रेडियस आर ले लेना सर। हाँ रेडियस आर ले लो। रेडियस ही जान। ये कर क्या सर एक चीज बता दो सर जैसे ये बस एक क्वेश्चन बताइए सर तो सोचिए लीनियर मोमेंटम चेंज होगा एंगुलर मोमेंटम ये हो सकता है क्यों होगा? टॉर्क लिख देता है। एंगुलर इंपल्स भी तो होता है। एंगुलर इंपल्स अच्छा दोनों है तो एक मिनट मैथमेटिक्स एंगुलर इंपल्स सॉलिड अब यार तो
बातचीत नहीं करो, एक क्वेश्चन लिखो, प्रोसेस का एक क्वेश्चन लिखो, इंपल्स का लिखो, विल गेट द आंसर। ये तो मैंने सर ऐसे भी पढ़ी इक्वेशन से पहले ना कुछ सिंपल से कोने इक्वेशन डिवाइड करते हैं करो कर, सर है सर क्या मतलब है इंटीग्रेशन देखता हूँ, मैं बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर। अबे वी अरे अबे वी लिखा है मैंने किसी का आया तो बताइए। मेरे को बताया है इसको आगे बता आज वापस आ रही है और ये ठीक है जो होगा वो दिन का चला ये क्वेश्चन है मेरा अभी तक अरे क्या मैं सीधा बैठ को सॉल्व करने के लिए एक भी सवाल सॉल्व नहीं करता और बकवास की जाती। एक दो सवाल सॉल्व करो तो बात भी करो, अच्छा भी लगता है, केवल बात की जा रहा है, पढ़ना लिखना जीरो। मॉड्यूल के सवाल दूंगा वो भी नहीं करके बताएगा। लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया है केवल एक थोड़ा क्यों, चैप्टर खत्म होने को आ गया। अगली क्लास में मैं पूरा मॉड्यूल में कहीं से भी पूछूंगा। अगले हफ्ते हाँ अगले हफ्ते मॉड्यूल में से कहीं से भी पूछूंगा, चैप्टर खत्म होते ही। क्या क्या आएगा सर 6 क्यों नहीं करते बिल्कुल पता तो नहीं है या नहीं प्योर रोलिंग कोई नहीं करता। V naught is the speed of center of mass. Omega naught is the angular velocity. तो यहाँ देखिए बात नहीं, किसी का भी नहीं आया मनन भव्य करा दो सर ये, हाँ करा दो आप, करा दो। आ गया करा दो। यहाँ देखो आप ध्यान से, तभी ये ग्राउंड से टकराएगा उस समय इसको कौन कौन सा फोर्स होगा, एक तो mg होगा साथ में ऊपर नॉर्मल होगा। तो मैंने सिखाया था जब भी कोई चीज इंपल्सिव होता है उसमें फाइनाइट फोर्स को रिलेट करते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो mg dt करोगे लगभग क्या होगा जीरो मिलेगा, तो नॉर्मल लेके रहेगा, नॉर्मल काफी ज्यादा इंपल्सिव होगा ना। तो अपन पहले बात करें आफ्टर टकराना क्या एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी, e v नॉट होगी सेंटर ऑफ मास की है ना। तो आफ्टर टकराना इसकी जो वेलोसिटी होगी एक क्या होगी ऊपर की तरफ e v नॉट होगा। साथ में देखो ये घूमता हुआ जा रहा है, ये वाला पॉइंट इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो घूमता हुआ जा रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा, फिर से चलेगा आगे की तरफ।
अरे है ना, Yes, sir. ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ। मान लो इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा था, तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो ओमेगा नॉट था, क्या उल्टा ओमेगा आएगा, एक फ्रिक्शन टॉर्क उल्टा लगा रहा है, ओमेगा चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज हो जाएगा, मान लो इसकी ओमेगा चेंज होकर के ओमेगा हो गई, कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। अच्छा तो और एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स भी आ गया फ्रिक्शन, ठीक है। mg नॉर्मल कौन से फ्रिक्शन में है, वर्टिकल में, इधर कहां लग रहा है भाई, mg नॉर्मल किधर लग रहा है, mg नॉर्मल के वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स आया, फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन फोर्स आया क्या उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा हॉरिजॉन्टल, उसकी वजह से क्या वेलोसिटी भी आएगा हॉरिजॉन्टल, एक वेलोसिटी भी आएगा इसका x मीटर vx। दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, कौन-कौन से होंगे, vx भी होगा साथ में e v नॉट भी होगा, क्या दो कंपोनेंट क्या प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। बॉल को तुम घुमा के नीचे फेंकोगे तो कैसे उछलेगा वो, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, e v नॉट तो निकाल ही चुके हैं, क्या निकालना है हमें, vx निकालने का काम हो जाएगा। अरे हाँ ना, लिखना शुरू कर दीजिए देखो। तो vx अगर मैं लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले आप लिखो फ्रिक्शन इंपल्सिव है ना, तो फ्रिक्शन का इंपल्स क्या होगा बताइए, f dt है कि नहीं, दैट्स व्हाट वी विल चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना हो गया इसका, m into vx, स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम नहीं था, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू, साथ में क्या होगा n dt, दैट्स व्हाट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m vx। सही लिखा है क्या, मैं आया ना तो बोल, अरे यस और नो। Yes, sir. दूसरा वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में mg नीचे नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो मैं अपवर्ड डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं, अपवर्ड को क्या मान लेता हूं, मान सकते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल में इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस n dt बराबर क्या लिखें, चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। अरे है ना, तो y में कैसे चेंज, कितना चेंज हुआ है, नीचे को हमने पॉजिटिव लिया है, तो फाइनल मोमेंटम क्या ऊपर की तरफ आया, तो m e v नॉट माइनस नीचे की तरफ जा रहा था ना स्टार्टिंग में, तो माइनस प्लस हो जाएगा वो। अरे आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस m v नॉट। सही लिखा है क्या, फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है m e v नॉट, इनिशियल मोमेंटम किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे क्या माना है हमने, नेगेटिव, अपवर्ड क्या माना है, पॉजिटिव, नीचे क्या माना है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है जी, ये आ गया, यहां से आप कॉमन निकालो, क्या आएगा बताओ, m v नॉट कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, e प्लस 1। कितने इक्वेशन हो गए बताइए, कितने इक्वेशन हो गए, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, यस और नो। इसकी वैल्यू क्या मैं यहां पुट कर दूं, क्या मुझे vx मिल जाएगा, अरे है ना, रख दो यहां पे और वैल्यू निकालो कितना है, वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, v नॉट माइनस n dt कितना है, m v नॉट, साथ में क्या है, e प्लस 1, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, यहां से m से कैंसिल हो गया तो vx मिल जाएगा, यस और नो। वैल्यू पुट करो, विल गेट आंसर। कर लो। अच्छा, एक टॉर्क इक्वेशन भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, f के f into r कर सकते हो, i into r। अगर आप ओमेगा भी बोलेगा निकालो, ओमेगा भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ओमेगा, टॉर्क इक्वेशन, यस और नो। तो लिख लो पहले, ये तो पहले vx निकालते हैं, ऊपर वाले को हमने क्या माना था, नेगेटिव, डाउनवर्ड का लिया पॉजिटिव, मान सकते हैं किधर भी मान लो, दिक्कत नहीं। सर उससे फिर Vx जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा, हमने कुछ गड़बड़ किया है, ये क्या लिखा था, फ्रिक्शन को आगे का हमने पॉजिटिव लिया है, f dt बराबर चेंज इन मोमेंटम फाइनल का m vx माइनस g, है ना। सबसे नेगेटिव, इसमें चलो देख लेते हैं कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या किया है, ये हमने क्या लिखा था, फ्रिक्शन की इक्वेशन है ना, f dt, तो म्यू और f का वैल्यू n अपवर्ड लगा हुआ है ना, अपवर्ड को हमने क्या लिया था, नेगेटिव, सॉरी यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, सो माइनस म्यू n dt बराबर है m vx। क्लियर है जी, अब आ जाएगा जी, प्लस में आ जाएगा ना, ठीक है। तो vx मिल गया, उसके बाद क्या बताना है बताओ, ओमेगा, ओमेगा भी निकालो, तो अलग अलग काम यही करना, निकलो जल्दी से। तो सिंपल से क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आने वाला है।